सोनिया की माँ घर घर से कपड़े लेकर आती, उन्हें धोकर प्रेस करके वापस पहुँचाती। सोनिया भी अपनी माँ की हेल्प करती और इस तरह उन दोनों का खर्चा चलता। सोनिया को गाना गाने का बहुत शौक था। वो काम करते हुए भी रेडियो पर गाने सुनते रहती और जब भी टाइम मिलता अपनी आवाज में गाना शुरू कर देती। एक दिन सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक स्मार्टफोन दिला दो, मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करूँ या तुझे स्मार्टफोन दिलाऊं? मेरे पास स्मार्टफोन के लिए पैसे नहीं है। अगले दिन सोनिया अपनी फ्रेंड से एक सिलाई मशीन मांग लाती है और कपड़े सिलने का काम भी शुरू कर देती है। थोड़े दिनों में सोनिया के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो एक स्मार्टफोन खरीद लेती है और टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगती है। एक दिन सोनिया की माँ जब घर पर आती है तो सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाने में व्यस्त होती है। तू गाना गाने में लगी है और कपड़ों पर प्रेस कौन करेगा? ये गाना वाना छोड़ दे, कल मैं तेरे लिए लड़का देख कर आऊंगी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो क्या करना चाहती है? गाना गाने वाली बनना चाहती है? तेरी उम्र निकल गई तो फिर तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। सोनिया की माँ सोनिया की शादी कर देती है। ससुराल जाकर सोनिया टिकटॉक पर वीडियो बनाना नहीं छोड़ती। एक दिन सोनिया के ससुर अपने बेटे से कहते हैं, अरे तेरी बहू गाना गाती है, टिकटॉक पर वीडियो बनाती है, गांव भर में हमारी बदनामी हो रही है। नई नई बहू को ऐसे काम करने चाहिए, तो उसे समझाता क्यों नहीं है? पिताजी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो अब तो पता लग गया। सोनिया का पति सोनिया से जाकर कहता है, पिताजी बता रहे थे कि तुम टिकटॉक पर गाना गाकर वीडियो बनाती हो। हाँ मैं बनाती हूँ, मुझे बचपन से ही गाना गाने का शौक है। अरे लेकिन आस पड़ोस वालों का तो सोचो, तुम अब हमारे परिवार की बहू हो। देखो, जिस तरह तुम्हें खाना खाने पानी पीने की जरूरत होती है, उसी तरह मुझे गाना गाने की जरूरत है। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। मैं संगीत को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकती। सोनिया के ससुर सोचते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगी। एक बार जब रात में सोनिया सो रही होती है तो सोनिया के ससुर सोनिया का फोन उठाकर गांव की नदी में फेंक आते हैं। सुबह को जब सोनिया को फोन कहीं नहीं मिलता तो वो रोने लगती है। हे भगवान, मेरा फोन कहीं नहीं मिल रहा, मैं टिकटॉक पर वीडियो कैसे बनाऊंगी? अरे रो क्यों रही हो? मेरे साथ खेत पर काम करने चलो। वैसे भी हमारा खेत जमींदार के पास गिरवी रखा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि खेत को कैसे छुड़ाया जाए। मजबूरी में सोनिया को खेत पर काम करने जाना पड़ता है। एक दिन टिकटॉक कंपनी की तरफ से सोनिया के पास एक पार्सल आता है। उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, टिकटॉक पर आपके 2 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। हम आपको एक नया मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, कृपया वीडियोस बनाते रहें। अपने नए मोबाइल से सोनिया और भी वीडियोस बनाती है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि वो टिकटॉक पर सबसे बड़ी स्टार बन जाती है। एक दिन एक म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, सोनिया आपकी आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मैं आपको 20 लाख का चेक देने जा रहा हूँ। आप हमारी कंपनी के लिए गाना रिकॉर्ड कीजिए। सोनिया वो पैसे अपने पति और ससुर को देते हुए कहती है, अब आप अपना खेत आसानी से जमींदार से छुड़ा सकते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे टैलेंट को नहीं समझा। सीमा की शादी के वक्त उसके भाई ने उसे उपहार में एक फोन दिया था। फोन पाकर सीमा बहुत खुश थी। पहले तो वो कभी कभी घर पर अपने माता पिता और भाई से बात करती थी। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिए। लेकिन कुछ दिनों बाद सीमा फोन के कैमरा से खुद ही अपनी फोटो यानी सेल्फी लेने लगी। खुद की तरह तरह की फोटो लेने में उसे बड़ा मजा आने लगा। ये फोटो यहाँ बैठ कर लेती हूँ। वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। एक फोटो कमरे में भी। फोटो लेते वक्त
सीमा का सारा ध्यान फोन के कैमरा में ही था। नीचे पड़े साबुन पर उसकी नजर नहीं गई और वो फिसल गई। मैं तो भीग गई। कपड़े बदलकर फिर फोटो लेती हूँ। सीमा को अब सेल्फी लेने का चस्का लग गया। सीमा घर का सारा काम छोड़कर सिर्फ सेल्फी लेने में ही लगी रहती थी। अरे बहू, ये रसोई में क्या जल रहा है? अरे सारी दाल जल गई, लेकिन बहू कहाँ है? सीमा तो बस फोटो और सेल्फी लेने में ही इतनी व्यस्त रहती कि अब तो वो लापरवाह भी हो गई थी। सीमा, मेरा कुर्ता कहाँ है? वो तो मैंने धोने के लिए गलाया था, लेकिन उसे धोकर सुखाना ही भूल गई। सीमा की सास और उसका पति सीमा की सेल्फी लेने की बुरी लत से बहुत परेशान हो गए। अगर बहू इसी तरह सारा दिन सिर्फ खुद की तस्वीरें ही लेती रहेगी तो गृहस्थी के काम पर ध्यान कब देगी? मैं सीमा को समझाऊंगा माँ। सीमा के पति ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सीमा की आदत नहीं बदली। घर में तो मैंने हर जगह सबके साथ अपनी तस्वीर ले ली, अब क्या करूं? क्यों ना मैं किसी पालतू जानवर जैसे बिल्ली या कुत्ते के साथ फोटो खींच लूं? सीमा बाहर गई और एक आवारा कुत्ते के साथ तस्वीर खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो कुत्ते के साथ सेल्फी लेने के लिए झुकी तो कुत्ते ने उसे काट लिया। हे भगवान, बचाओ! मुझे इस कुत्ते से बचाओ! फोटो लेना तो दूर, सीमा अपना फोन भी